हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास 10th, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटे आज आप बायोलॉजी ਦਾ फर्स्ट चैप्टर शुरू करांगे, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ਹੁਣ फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को एक टर्म आ गई बायोलॉजी ਦੇ अंदर, चैप्टर ਦਾ नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स तो शुरू करांगे बेटे। फस्ट तो आप चैप्टर का नाम ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करांगे, फिर वी विल मूव ऑन। ठीक है, दैन वी विल मूव ऑन। लाइफ प्रोसेसिस की होंदियां ने बेटे? वो प्रोसेसिस, वो फंक्शनस जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ नू फुलफिल करन लई करदा है। सच बेसिक प्रोसेसिस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग्स to maintain their life on the earth is called as life process। ठीक है, वो processes जो कोई भी living organism अपनी life नू earth के ऊपर maintain करन लई करदा है, that is called as life process। ठीक है, the processes, the basic processes performed by a living organism to survive on the earth। ठीक है, ठीक है, जो बेसिक प्रोसेसेस, साह लेना, ठीक है, रेस्पिरेशन जिन्हों आप कहने आ, ठीक है, रेस्पिरेट करना, बॉडी के अंदर खाना लेके जाना, उहदे तो न्यूट्रिशन ऑबटेन करना, एनर्जी ऑबटेन करना, अपनी सराउंडिंग्स नू रिस्पॉन्स देना, रीप्रोड्यूस करना। ठीक है, ऑल दीज प्रोसेसिस, बॉडी के अंदर फूड नू सर्कुलेट करना, ऑल दीज प्रोसेसिस आर कमिंग अंडर द प्रोसेस लाइफ। ठीक है जी, लाइफ प्रोसेसिस की होगी अपने कोल वो प्रोसेसिस, वो बेसिक्स जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ नू अर्थ के ऊपर पूरा करन लई परफॉर्म करता है। ठीक है जी, जिदे अंदर अगर आप बेसिक प्रोसेसिस नू गिनीए तो अपने कोल की आ गया? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, बॉडी दी ग्रोथ, बॉडी दा मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ऑल दीज प्रोसेसेस, सर्कुलेशन ऑफ द फूड मटीरियल्स इनसाइड द बॉडी। कोई भी लिविंग है तो ये सारिया प्रोसेसिस ने जड़ियाँ वो करते हैं। क्लियर? हुण देखो बेटे, सब तो फर्स्ट अपने को आया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, न्यूट्रिशन के अंदर अगर आप ले तो बिना फूड तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते, किन्ने दिन रह लोगे, है ना। उस तो बाद हुण वो फूड आया, उस फूड तो बॉडी के अंदर उन्होंने प्रोसैस करना, ठीक है, उहदे तो एनर्जी ऑबटेन करना, ठीक है, दैट विल कम अंडर रेस्पिरेशन। क्लियर? ऑक्सीजन अंदर जाना, उस फूड तो एनर्जी ऑबटेन करना इज रेस्पिरेशन। बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड रिपेयर का होना, ठीक है, बॉडी के अंदर कोई भी चोट लग गई तो उन्होंने अपने रिपेयर करना है, बॉडी को फरदर ग्रो कराना है। जिमें फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन है, वो एक छोटे जे सैल तो जाइगोट तो अपनी लाइफ शुरू हुई, एग एंड स्पर्म ने मीट किया जाइगोट, फिर आप ग्रो करते गए आप एक पूरा साइज ऑबटेन कर लिया, दैट इज ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे सबसटेंसेस जो बॉडी को चाहिए उन्होंने बनाना, उन्होंने तोड़ना, दैट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, एक्सक्रीशन, हुण अगर खाया है तो वह वेस्ट बॉडी चो बाहर भी तो जाना चाहिए ना, ठीक है, तो अगर वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होंदा गया दैट विल लीड टू द डिजीजेस। ठीक है जी, तो ऑल दीज टर्म्स, ऑल दीज प्रोसेसिस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जिंदा रहने लई करदा है, उन्हां प्रोसेसिस नू आपां कहने आ लाइफ प्रोसेसिस। ठीक है जी, तो वो अंदर बेसिक प्रोसेसिस किहड़ियां आ गया? न्यूट्रिशन आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, सर्कुलेशन आ गया एंड एक्सक्रीशन आ गया। ठीक है, जो आपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 4 प्रोसेसिस पढ़निया ने, 4 बेसिक प्रोसेसिस इस चैप्टर च पढ़ांगे, फिर आप रिप्रोडक्शन नैक्सट चैप्टर च पढ़ांगे। ठीक है, 4 बेसिक प्रिंसिपल्स, 4 बेसिक प्रोसेसिस किहड़े पढ़ोगे तुसी? न्यूट्रिशन पढ़ोगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, देन वी विल गो विद द रेस्पिरेशन, we will go with respiration, then we will go with the
सर्कुलेशन या जिन्हों आप कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। देन वी विल गो विद द लास्ट पार्ट, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, ऑल दीज प्रोसेसिस। हुण आपां वन बाय वन इन्हां प्रोसेसिस नूं कवर अप करांगे। हुण आपां फर्स्ट प्रोसेस जिहड़ी शुरू करांगे अंडर द हैडिंग लाइफ प्रोसेसिस, दैट विल बी न्यूट्रिशन। ठीक है, फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। तो अपने को आया लाइफ प्रोसेसिस, जिदे अंदर आपने फर्स्ट हैडिंग केड़ा शुरू किया, फर्स्ट हैडिंग विल बी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वर्ड बोलते ही दिमाग च एक गल आती है, दैट इज़ फूड। न्यूट्रिशन इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। मैं जिमें ही न्यूट्रिशन वर्ड बोलिया मेरे दिमाग च एक वर्ड आया, फूड। ठीक है, फूड आना चाहिए दिमाग के अंदर, फर्स्ट वर्ड। फूड की है बेटे? फूड अपने को आप ये कह सकते हैं ऑर्गैनिक एंड इनऑर्गैनिक सबसटेंसिस दा एक ब्लेंड है। जो तुसी खाया तो थोड़ी बॉडी नूं की मिलिया, न्यूट्रिशन। फूड इज ब्लेंड ऑफ ऑर्गैनिक इनऑर्गैनिक सबसटेंसिस, जिदे अंदर की आऊगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ऑयल्स या जिन्हों पर लिपिड्स कह दें, ये तुसी सब कुछ खाया। ये सारे समान की है, ये सारे सबसटेंसिस की ने, दीज आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ने जेड़े, इत्थों ही तो वर्ड आया सी न्यूट्रिशन। यानी कि बॉडी नू अपनी ग्रोथ करन लई जो जो सबसटेंसिस चाहिए ने, वो बॉडी कित्थों ऑब्टेन करती है, फूड चों। फूड के अंदर की है, न्यूट्रिएंट्स ने। जिन्ना न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होगा उन्ना ही फूड के अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, आप ह्यूमन की गल करिए, कोई बच्चा है वो एवरी टाइम ही इज़ ईटिंग जंक फूड। मॉर्निंग च भी जंक खाया, आफ्टरनून च भी जंक फूड खाया, ईवनिंग च भी जंक खाया, नाइट के अंदर भी जंक खाया। बेसिकली वो बॉडी नू ज़्यादा की मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं या ऑयल्स मिल रहे हैं। ठीक है, लिपिड्स मिले, कार्ब्स मिले, ਉਹਦੀ बॉडी ਨੂੰ प्रोटीन्स तो मिले ही नहीं है, या उन्होंने अमाउंट बिल्कुल ही लैसर है। अगर उन्हें वो फॉर्म च कोई पनीर भी खाया है तो वो प्रोटीन्स का अमाउंट जिन्ना बॉडी को चाहिए, दैट इज़ नॉट सो सफिशिएंट। क्लीयर? तो दैट इज़ नॉट द न्यूट्रिटिव फूड। तो थोड़ी बॉडी के अंदर कंटीन्यूअसली जंक फूड खाने नाल कोई भी कमी आ सकती है। ठीक है, तो उस कमी को फुलफिल करने लई अपना फूड है जोड़ा फर्स्ट थिंग न्यूट्रिटिव होना चाहिए, नहीं तो आपू कोई भी डिजीज़ हो जाएगी एंड वी विल बी डिपेंडेंट ऑन द मेडिकेशंस। ठीक है, फिर डॉक्टर आपू वो न्यूट्रिएंट्स मेडिसिन की फॉर्म के अंदर देंगे, आयरन खाना शुरू कर दो। ठीक है, आयरन का टेबलेट है, एक कैल्शियम का टेबलेट है, खाना शुरू कर दो। ठीक है जी, तो डॉक्टर आपू प्रोटीन पाउडर्स देने शुरू कर देंगे क्योंकि आप प्रोटीन्स तो खा ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो दैट इज़ वाट आपू न्यूट्रिशन का मतलब की हो गया, जो आपू हेल्दी डाइट मिल रही है। हेल्दी डाइट मीनस द फूड विच इज़ रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, एंड फूड दैट इज़ द ब्लेंड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, विच वी आर ईटिंग। क्लियर? तो अपने को बेटे आपको न्यूट्रिएंट्स पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि जेडे न्यूट्रिएंट्स ने वही न्यूट्रिशन का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, हुण अपने को आया कि जेडे ऑर्गेनिजम्स ने डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, जेडे ऑर्गेनिजम्स ने उन्होंने अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन्ने तरह का हो सकता है। क्लियर है? डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू द 2 कैटेगरीज। ठीक है जी, हुण आप किवें दा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आप फूड किवें ऑबटेन करते हैं, आप अपने आप प्रिपेयर करते हैं कि आप दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हाँ फूड लई, उस बिहाफ ते मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिहड़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह का है। ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं भी वो अपना फूड अपने आप बनाना चाहता है या वो अपना फूड अपने आप नहीं बनाना चाहता। ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो 2 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली आप पढ़ते हैं बेटे। बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर वर्ड ਇਹਦੇ अंदर है ऑटो। ऑटो का मतलब है सेल्फ। ਉਹ ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड नेचर चो रॉ मटीरियल चूज़ करके नेचर चो ही गैसेस लिया, नेचर चो ही वाटर लिया, नेचर चो सब कुछ लैके अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेंगे। दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है जी। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट्स ऑफ टू टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो कुछ ऑर्गेनिजम्स दे कोल ना कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होंदियां ने। ठीक है, पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। वो पिगमेंट की करती है, वो सनलाइट नू ट्रैप करती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ नेचर चों वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड नू ट्रैप करती है। ठीक है जी। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, all these raw materials they will combine, do the reaction and make the food for the plant। क्लियर है? या बैक्टीरिया जिहदी बॉडी के अंदर भी वो पिगमेंट्स प्रेजेंट ने, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਏ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸਨਲਾਈਟ is called as the photo-autotrophic mode of nutrition। clear? Chemo-autotrophic sunlight ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ organism ਦੀ body is dependent on the chemicals like iron and sulfur। ਉਹ सनलाइट की जगह पे आयरन एंड सल्फर ਨੂੰ यूज़ करके अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर रहे हैं। बैक्टीरिया दैट इज़ कॉल्ड एज द कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर? नाउ हुण है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किहड़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जी? ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जदों ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप ना प्रिपेयर करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। जिमें कि आप ह्यूमन, ठीक है, जिमें कि कुछ बैक्टीरियाज, जिमें कि फंजाई, आप दूसरिया दी बॉडी के उपर डिपेंडेंट आप प्लांट्स के उपर डिपेंडेंट मीनस प्लांट्स वीट बनाएंगे तो असी खा लांगे रोटी, है ना। जे प्लांट्स राइस बनाएंगे तो असी खा लांगे। ठीक है, मिल्क लई भी असी दूसरे ऑर्गेनिज्म के उपर डिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट, वी आर हेट्रोट्रॉफिक we have is the heterotrophic mode of nutrition। ठीक है, इट्स ऑफ 3 टाइप्स फर्दर। अगर आप इनू फर्दर डिवाइड करिए ना तो ये भी 3 तरह का बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ने, कल्ले ह्यूमन ही थोड़ी ने। क्लियर? सेप्रोबिक या सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिजम्स सिंपल जे बंदे ने बेचारे, है ना, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग सराउंडिंग्स के अंदर कोई भी वेस्ट मटीरियल, डेड, डिकेव, लीव्स, ट्विग्स, काउ डंग कुछ भी प्रेजेंट है, ਉਹਦੇ तो अपना फूड प्रिपेयर कर लें। दे आर कॉल्ड एज द सेप्रोफाइट्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्हों नेचर्स स्क्वेंजर्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज नेचर्स स्क्वेंजर्स। नेचर स्क्वेंजर का की मतलब है? नेचर्स स्क्वेंजर्स कि अगर ये ना होंदे सेप्रोफाइट्स तो धरती के उपर जो डेड मटीरियल सी वो तो वधदा ही जाता, है ना, वेस्ट मटीरियल इनक्रीज होंदा जाता। ठीक है, ये उन्होंने खा जाते हैं। ठीक है, मान लो सपोज कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, उत्थे ही पिया रहिंदा, है ना, सारे पासे स्मैल ही स्मैल फैल जाती, नेचर के अंदर बहुत बुरे हालात हो जाते। दैट इज़ नोन एज द सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर अपने कोल की आ गया बेटे, जिहड़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आप डेड एंड डिकेइंग के उपर डिपेंडेंट हाँ। ठीक है, आप डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदरों दी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स लै रहे हैं फॉर आर न्यूट्रिशन। दैट इज़ कॉल्ड एज सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल इज फंजाई, एग्जाम्पल इज फंजाई। ठीक है, पैरासिटिक ये ऑर्गेनिजम्स ने
जो की करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, एंड दे कॉज द डिजीज टू द ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न दे विल ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। एक तो देखो मान लो सपोज मॉस्किटो है, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआन है, वो अपनी बॉडी के अंदर आया, मॉस्किटो के थ्रू आया, अंदर आके मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई होया, अपनी पॉपुलेशन इनक्रीज कर ली, अपनी बॉडी चो ब्लड खा रहे, अपनी बॉडी चो ही सारे सबसटेंसेस लै रहे हैं, पर आपां नूं की होया मलेरिया। फॉर एग्जाम्पल रीसेंट एग्जाम्पल इस कोविड देख लो, वायरस है बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी चो ही न्यूट्रिशन लैंदा है, बॉडी नूं ही बीमार कर दिंदा है। दैट इज़ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासिटिक वैन ऑर्गेनिज्म है जिहड़ा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जिहड़ा ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी चो फूड ऑबटेन करता है तो बॉडी नूं डिजीज्ड बना दिंदा है। दैट इज़ कॉल्ड एज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है जी। बहुत सारे राउंड वॉर्म्स ने, जिवें मैं एक एग्जाम्पल दी प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम इज़ द एग्जाम्पल जो कि बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी नूं डिजीज्ड बना दिंदा है तो बॉडी चो न्यूट्रिशन ऑबटेन कर लैंदा है प्लाज्मोडियम, ठीक है। हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो जदों ऑर्गेनिज्म डायरैक्ट सॉलिड फूड पार्टिकल नूं एनगल्फ कर रहे, अपने अंदर लेके जा रहे, जिवें अमीबा है, उन्हें कोई भी देखिया भी सामने फूड पार्टिकल पिया, उन्हें अपने सूडोपोडिया अंदर वधाए, अगे वधाए, उन्होंने अंदर लै लिया, ठीक है जी। दैट इज हॉलोजोइक व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एनगल्फ्स द सॉलिड फूड इनसाइड द बॉडी, that is called as holozoic mode of nutrition. Example is amoeba, example is human, ठीक है जी। example is अपने कोल जिन्ने भी हर्बीवोर्स ने, कार्नीवोर्स ने, ओमनीवोर्स ने। हर्बीवोर्स कौन होंगे ने? जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। मान लो गॉट है, गॉट इज हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर हॉलोजोइक, हॉलोजोइक के अंदर वो हर्बीवोर है, ठीक है। कार्नीवोर जो फ्लैश ईट करन, ठीक है, एंड ओमनीवोर जो दोनों खा लें, अगर फ्लैश मिले तो फ्लैश खा लिया जिमें ह्यूमन, ठीक है। अगर अपने को नॉन वेज डाइट मिली तो वो भी लै ली। दैट इज़ द हॉलोजोइक काइंड ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है जी। तो अपने को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लीयर हो गया बेटे। हुण अपने को आ जाओ बेटे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर डिफरेंसेस सिंपल है। ऑटोट्रॉफिक के अंदर ऑर्गेनिज्म सिंपल रॉ मटीरियल्स नू यूज़ करके अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म है जिहड़ा वो दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंडेंट है फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आप जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट आ तो उन्होंने आप की कहांगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है जी। तो जिहड़े ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुंदे ने तो ये अंदर बेसिकली जिन्ने भी ग्रीन प्लांट्स ने वो आ गए, एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर अपने को कौन आ गया? नॉन ग्रीन प्लांट्स ने, नॉन ग्रीन प्लांट्स या एनीमल्स ने जिहड़े वो आ जाते, ठीक है बेटा। तो ये अपने को हो गया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है जी। ऑटोट्रॉफिक एंड अपने को आ गया वी हैव इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हुण अपने को आ जाओ बेटे वी हैव इज आप हम डिटेल च करांगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफिक के अंदर इन्ना ही है बेटे कि कैमिकल्स नो यूज़ करके अपना फूड ऑबटेन करना, ਉਹਦੇ अंदर आप इन्ना ही पढ़ांगे, बट आप डिटेल च चलांगे। दैट इज़ फर्स्ट आप करांगे न्यूट्रिशन इन द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन द ग्रीन प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर फोटो ऑटोट्रॉफिज्म, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स की करते हैं बेटे? ग्रीन प्लांट्स एक सिंपल जी रिएक्शन है, तुसी लोअर क्लासेस तो करते आ रहे हो, ठीक है। ਉਹਦੇ अंदर की ਹੁੰਦਾ बेटे? आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ਨੂੰ यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ਨੂੰ यूज़ करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। की बन जाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस अपने को की हो जाता है वाटर दा कुछ अमाउंट है जिहड़ा वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर इनू बैलेंस करिए तो 6CO2 6H2O
अपने कोल की बन गया। नेक्स्ट वी हैव इज द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बेसिक रिएक्शन है जो प्लांट की बॉडी के अंदर हुई, जिन्हों आपने की कहा दिस रिएक्शन यू आर स्टडिंग फ्रॉम योर बेसिक क्लासेस। ठीक है, इनू आप की कहने हैं, इस रिएक्शन नू आप कहने फोटो सिंथेसिस, यानी कि वो रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर हो रही है by using the raw materials from the nature, that is called as photosynthesis। ठीक है, हुण अपने को आ जाओ कि photosynthesis की प्रोसैस है जिहड़ी, पहला तो आप डिस्कस करांगे कि photosynthesis की प्रोसैस है उहदे लई की raw materials चाहिए ते क्यों चाहिए, क्लियर। फिर आप डिस्कस करांगे कि हाउ photosynthesis occurs inside the body of a plant, यानी कि प्रोसैस ऑफ photosynthesis भी डिस्कस करांगे। ठीक है जी, डिटेल के अंदर, क्लियर। हुण हमने कोल है बेटे, देखो नेचर ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, प्लांट ने नेचर तो वाटर ऑबटेन किया, सनलाइट ते क्लोरोफिल की प्रेजेंस तो बिना ये दोनों कंबाइन नहीं करनगे ते यह ग्लूकोज नहीं बनाएंगे, क्लियर है। ये बेसिक प्रोसैस है। ऑक्सीजन भी नेचर को मिल गई तो अपने कोल आया ग्रीन प्लांट्स के अंदर जिस प्रोसैस के नाल न्यूट्रिशन हुंदा है उस प्रोसैस नूं आपां कहने आ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हुण आ जाओ बेटे, व्हाट आर द रॉ मटीरियल्स रिक्वायर्ड या मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसैस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लियर। फोटोसिंथेसिस के लिए किहड़े-किहड़े रॉ मटीरियल्स ने वो रिक्वायर्ड हुंदे ने। ठीक है जी, फैक्टर्स किहड़े-किहड़े चाहिए है, तो अपने को फर्स्ट फैक्टर है बेटे सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, 4 फैक्टर्स आर देयर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज सनलाइट। हुणे किवें पता चलिया भी सनलाइट है जिहड़ी वो नेसेसरी है, ठीक है, वो नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि सनलाइट तो बिना जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं करूँगा। ठीक है, हुण आपां ने की कीता, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये देखने लई एक एक्सपैरीमेंट किया मैंने, की किया एक प्लांट लिया, एक एक्सपैरीमेंट है बेटे, एक्टिविटी है, प्लांट लिया, एदा लीफ है, मान लो सपोज इस प्लांट का कोई लंबा या लीफ सीगा, मैं की किता इहदे एक हिस्से नूं, इहदे प्लांट जिहड़ा लीफ है ना, इहदे उपर मैं ब्लैक कलर का कुछ लगाता, ठीक है, ब्लैक कलर का, ताकि उन्होंने सनलाइट ना मिले। ठीक, ओके। तो आपने की किया, फस्ट ऑफ ऑल आपने की किया बेटे, टेक आ डी स्टार्च्ड पॉटेड प्लांट्स, उस प्लांट के अंदर उस प्लांट नूं पहला तो ही डी स्टार्च कर लो। स्टार्च की हुंदा है, ग्लूकोज का ही कॉम्बीनेशन हो के एक कॉम्पलैक्स शुगर बनता है, ग्लूकोज 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 के यूनिट्स कंबाइन करते जाते हैं एंड दे विल फाइनली फॉर्म द स्टार्च, क्लियर, स्टार्च है। हुण अगर स्टार्च होगा तो आपां नूं किवें पता चलूगा, तुसीं पहला प्लांट नूं पूरा की कर दो, बाय यूजिंग कैमिकल प्रोसीजर्स आपां की कर दांगे, उहनूं डी स्टार्च कर दांगे। डी स्टार्च करन तो बाद हुण आपां की करांगे, रैप द सेंटर ऑफ वन लीफ ऑन द बोथ साइड्स विद द ब्लैक स्ट्रिप। ठीक है जी, उन्होंने ब्लैक क्लिप्स लगा के उन्होंने पूरी तरह की कर दो, उन्होंने पूरी तरह की कर दो, कवर कर दो ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स के नाल। ठीक है, हुण मान लो मैं इस लीफ का एक हिस्सा पूरी तरह ब्लैक क्लॉथ के नाल या ब्लैक चीज़ के नाल इनू कवर करता, ब्लैक के नाल कवर करता। हुण उस प्लांट नू मैं सनलाइट के अंदर रखिया, ठीक है, आ पार्ट नू मैं पूरी तरह ब्लैक करता, आ पार्ट ग्रीन ही है, पिछे वाला ग्रीन है, दिस इज़ ब्लैक, कंप्लीटली ब्लैक। ठीक है, हुण आपने थोड़े दिन बाद की किया, इस प्लांट नू लिया, इस लीफ के उपर, इस पार्ट के उपर, हुण देखो अगर अगर उहदे अंदर फोटोसिंथेसिस होई है तो स्टार्च बनया होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होई है तो स्टार्च बनया होगा। स्टार्च नू टेस्ट करने लई आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। आयोडीन की हुंदा है, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो ब्लैक कलर दे दिंदा है, अगर स्टार्च नहीं प्रेजेंट तो ब्लैक कलर नहीं देगा। तो जदों इस पार्ट के नाल रिएक्ट करूगा, इस पार्ट के नाल अंदर स्टार्च है जिहड़ा उहदे नाल रिएक्ट किया आयोडीन, तो दैट विल गिव द ब्लैक कलर, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है जी, तो आपने की किया, आपने जिहड़ा लीफ सीगा ਉਹਨੂੰ लिया, प्लक किया, फिर उस तो बाद उस लीफ नू स्टार्च की प्रेजेंस लई टेस्ट किया। हुण आपने की किया, ਉਹਦੇ उपर आयोडीन के ड्रॉप्स ने जिहड़े ਉਹ पाते, जिहड़े हिस्से के अंदर तो सनलाइट गई है उस हिस्से के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। अपने को इनिशियली कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं सीगा,
what we have done is ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ plant ਦਾ leaf ਲਿਆ, plant ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ leaf attached ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ black ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ leaves ਲੈ ਲਓ different, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ leaves ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ de-starch ਕਰਤਾ, ਦੋਨੋਂ leaves ਨੂੰ, ਇੱਕ leaf ਦੇ ਉੱਪਰ black cloth ਬਣਤਾ, black cloth ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ sunlight ਨੂੰ absorb ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, de-starched ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਟਾਰਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 0, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨਲਾਈਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ अपनी प्रोसेस शुरू कर दूगा, यानी कि वो स्टार्च दोबारा तो बनाना शुरू कर दूगा। ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 0 ਸੀ ਉਹ 0 ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਇਓਡੀਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ that sunlight is necessary for the process of photosynthesis। photosynthesis ਦੀ process ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, sunlight ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। clear। next ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ second, sunlight ਤੋਂ ਬਾਅਦ chlorophyll। chlorophyll is the chlorophyll necessary for the process of photosynthesis। ठीक है, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ clear ਹੋ ਗਿਆ, फस्ट क्लीयर हो गया कि हाँ जी सनलाइट है ना जी वो प्रोसैस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे लई जरूरी है। तो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकेंड क्लोरोफिल है जिहड़ा वो नसैसरी है या नहीं है, वो हुण आपां देखदे हां सैकेंड वाले एक्सपैरीमेंट दे अंदर। सेकेंड, फर्स्ट इज फॉर द सनलाइट, सो सनलाइट इज नसैसरी। सेकेंड इज फॉर क्लोरोफिल लई की कीता, आपां ने वेरीगेटेड लीफ लिया। वेरीगेटेड लीफ किहड़ा हुंदा है, वेरीगेटेड लीफ है जिहड़ा दैट इज़ जिवें मनी प्लांट के अंदर तुसी देखते हो ना किते किते कई पत्तियां के अंदर येलो स्पॉट्स होंगे एंड ग्रीन स्पॉट्स होंगे, स्पॉटेड लीफ कह लो जिहदे अंदर कलरेशन होए ग्रीन एंड येलो वाली। ठीक है जी। हुण आपां ने वेरीगेटेड लीफ लिया, उन्होंने डी-स्टार्च कर लिया। ठीक है, उन्होंने डी-स्टार्च करन तो बाद की होया, हुण उस प्लांट नूं पहलां उन्होंने डी-स्टार्च कर लिया। मैं की लिया, एक वेरीगेटेड लीफ लै लिया, दिस इज़ अ लीफ, ये वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड मतलब ये उपर पैचेस प्रेजेंट ने। मैं इस पूरे लीफ नूं की कीता, डी-स्टार्च कर लिया, इहदा पूरा स्टार्च रिमूव करता फॉर अबाउट 3 to 4 days। हुण मैं 3-4 दिन बाद की कीता, इस ए प्लांट दे नाल अटैच्ड है। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ है, इहनूं डी-स्टार्च कर लिया, पॉट दे अंदर है। हुण मैं की कीता, इस वेरीगेटेड लीफ नूं आपां दोबारा सनलाइट दे अंदर, फर्स्ट स्टैप इज डी-स्टार्च इट, सेकेंड स्टैप इज मैं इहनूं दोबारा सनलाइट दे अंदर रखिया। हुण आ जिहड़े पोर्शनस ने ये येलो ने, मतलब इत्थे क्लोरोफिल नहीं है, आ जिहड़ा पोर्शन है वो ग्रीन है, आपां ग्रीन दिखा दिंदे आ। आ जिहड़ा पोर्शन है लीफ दा ये ग्रीन है। ठीक है, ये स्पॉट्स ने उहदे उपर। ठीक है, हुण आपां ने पूरे नूं डी-स्टार्च कर लिया सीगा, पर लीफ दा जिहड़ा ग्रीन हिस्सा है वो तां ग्रीन ही है ना। हुण इहनूं मैं दोबारा सनलाइट दा एक्सपोजर दिता। ठीक है, तां जिथे जिथे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिथे जिथे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो हिस्सा दोबारा फोटोसिंथेसिस करन लग गया। ठीक है, पर आपां नूं किवें पता चलिया, हुण आपां इहनूं टेस्ट किया। ठीक है, मैं इहनूं टेस्ट किया, फिर वही आयोडीन दी प्रेजेंस लई इहनूं पहलां भी टेस्ट कर लो, डी-स्टार्च करन तो बाद, डी-स्टार्च करन तो बाद टेस्ट करोगे तो उहदे अंदर आयोडीन दा रिएक्टिविटी नहीं होगा। लेकिन जदों तुसीं उहनूं दोबारा सनलाइट एक्सपोज कराओगे तो उहदा क्लोरोफिल दोबारा फिर प्रोसैस करना शुरू कर दिंदा है। क्लीयर। तो हुण अपने कोल जिहड़ियां वेरीगेटेड पोर्शनस ने इन्हां दे अंदर स्टार्च कोई एक्टिविटी नहीं दऊगा, जबकि ग्रीन पोर्शनस दे अंदर वो अपना कलर दऊगा। ठीक है जी, क्लीयर। तो आपां नूं क्लोरोफिल है जिहड़ा दैट इज़ नैसेसरी फॉर द प्रोसैस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपां ने वेरीगेटेड लीफ लिया, फिर आपां ने उहनूं की करता, उहनूं डी-स्टार्च किया, फिर उन्होंने डी-स्टार्च करन तो बाद सनलाइट दिती। ठीक है, हुण आपां उहदे ग्रीन ते नॉन ग्रीन पार्ट्स ने जिहड़े उहनां नूं पूरी तरह ट्रेस कर लिया। हुण लास्ट च आपां ने उहनूं स्टार्च दी प्रेजेंस लई फिर टेस्ट किया। हुण उहनूं जदों आपां दोबारा टेस्ट किया तो तुसीं उहनूं उहदा जिहड़ा स्टार्च दा कंटेंट है जो पहलां सी ते जो हुण है
या जो येलो पार्ट के अंदर जो थोड़ा रिजल्ट आया उन्होंने आप कंपेयर करांगे तो इत्थे वो येलो कलर जिहड़ा है वो आयोडीन दे नाल रिएक्टिविटी ही नहीं देगा, ठीक है। ओके, तो दैट इज द क्लोरोफिल इज मैंडेटरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। तो अपन क्लोरोफिल भी चाहिदा ही चाहिदा है, ठीक है जी। ओके, तो अपने कोल की हो गया बेटे, दीज आर द बेसिक्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। कौन? सनलाइट भी है, वाटर भी है, ठीक है। हुण अपने कोल आ जाओ बेटे की होगा नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाउ वी हैव इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज द थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट। वो एंटर कित्थों करती है? लीफ के उपर स्टोमैटा प्रेजेंट होंगे हैं। वट आर स्टोमैटा? स्टोमैटा ने जिहड़े वो पोर्स होंगे ने लीफ के उपर, ठीक है। लीफ की आप कह सकते हैं कि लीफ के सरफेस ते लीफ है जिहड़ा जनरल जिहड़ा आप लीफ ड्रॉ करते हैं वो एक साइड तो अपना लीफ है जिहड़ा, अगर लीफ दे दो सरफेसिस ने तो एक ऊपर वाला हिस्सा प्लेन है, नीचे वाला हिस्सा की होंगे खुरदरा होंगे, ठीक है, रफ एंड है। कुछ लीव्स दोनों हिस्सों तो इक्को वर्गे होंगे ने, ठीक है। हुण अपने कोल जिहड़ा उहदा नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, उत्थे स्टोमैटा प्रेजेंट होंगे। ऊपर क्यों नहीं प्रेजेंट होंगे? क्योंकि ऊपर सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होंगे, ठीक है, फिर वो पानी ज़्यादा लूज कर दूगा प्लांट, दैट इज़ वाई, ठीक है। लोअर एंड पर प्रेजेंट है। लीफ के लोअर एंड पे अपने कोल कुछ एवें दे स्ट्रक्चर होंगे, होल लाइक स्ट्रक्चर। दिस होल इज कॉल्ड एज स्टोमैटा, ठीक है, स्टोमैटा। स्टोमैटास ने जिहड़े इन्हां दी सराउंडिंग च इत्थे गार्ड सेल्स ने, किडनी शेप्ड सेल्स आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स एंड दिस इज स्टोमैटा, ओपन स्टोमैटा है ये, ठीक है। स्टोमैटा है जिहड़ा वो पानी दे प्रेशर दे अकॉर्डिंग, ठीक है, सनलाइट के अकॉर्डिंग ओपन एंड क्लोज हो जाते, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ स्टोमैटा। जदों स्टोमैटा ओपन होंदा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट के अंदर एंटर करती है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड मैंडेटरी है, ये किवें पता चलिया? कार्बन डाइऑक्साइड इज नैसेसरी। तो ये आपने की किया बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस लई आपने की किया, पॉटेड प्लांट का लॉन्ग लीफ लिया, टेक ए पॉटेड प्लांट हैविंग लॉन्ग एंड नैरो लीफ, डी-स्टार्च कर लिया। डी-स्टार्च करन तो बाद वाइड माउथ बॉटल के अंदर पाया, ਉਹਦੇ अंदर पोटैशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दियाँ ड्रॉप्स रख, अपने कोल प्लांट है इनीशियल तो देखो आ प्लांट है, ਇਹਦਾ लंबा लीफ है, इस लीफ ਨੂੰ ਆਪਾਂ डी-स्टार्च कर लिया, ठीक है। ਹੁਣ मैं ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ पॉट ਦੇ अंदर रखिया, ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पॉट ਦੇ अंदर रख लिया, ठीक है। ਹੁਣ इस ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ पोटैशियम हाइड्रोक्साइड रखता। पोटैशियम हाइड्रोक्साइड की करता है, वो जिन्नी भी कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग के अंदर होंगे वो सारी नूं एब्जॉर्ब कर लेंदा है, ठीक है। आ वाला हिस्सा लीफ का बाहर है, आ पोटैशियम हाइड्रोक्साइड वाले हिस्से दे अंदर है। हुण इस हिस्से नूं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, इट इज़ नॉट गेटिंग एट ऑल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हुण सेम वही आयोडीन टेस्ट करांगे, जिहड़ा आ वाला हिस्सा है ये ब्लैक कलर नहीं दूगा, दिस विल गिव द ब्लैक कलर। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो अपने को थर्ड भी हो गया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है वाटर। वाटर इज ऑल्सो मैंडेटरी। पानी ना दो, ये तो एक्सपेरिमेंट करने की भी लोड़ नहीं हैगी, पानी ना दो प्लांट नूं। हुण देखो कितनी गर्मी है, प्लांट नूं पानी नहीं दोगे तो वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दैट इज हाउ वाटर इज मैंडेटरी। तो वाटर है जिहड़ा वो की दिंदा है, वह ऑक्सीजन बनाने च वाटर ही तो हैल्प कर रहे हैं, ठीक है। वाटर ही तो अपने आप को ब्रेक कर रहा है, वो H पॉजिटिव दे रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर, ऑक्सीजन दे रहा है नेचर को, ठीक है। तो अगर वाटर नहीं होगा तो प्रोसेस रुक जाऊगी, ठीक है जी। तो दैट इज़ हाउ दिस प्रोसेस इज नैसेसरी एंड दीज आर द रॉ मटीरियल्स। इन्हां तो बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जिहड़ी वो नहीं होगी। किहड़े किहड़े? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड वी हैव इज द लास्ट वी हैव इज व्हाट? दैट इज सनलाइट, ठीक है जी। सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, दीज आर द मैंडेटरी स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो आज बेटे आप इन्ना ही करांगे, क्योंकि नैक्सट अपने को आर्टिकल है जिहड़ा वो है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैं अगर हुण शुरू कराया फिर मैनू विच इंटरप्शन होगी, क्योंकि वो आर्टिकल लंबा चला जाता है,
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਮੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਕਲੀਅਰ?